अरे भाई, इनको बैलेट से कराने में क्या परेशानी है? चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि कोई गलती नहीं है। चुनाव आयोग की ऐसी तैसी कैसे ऐसी की? अरे चुनाव आयोग खरीद लिया गया है, न्यायालय खरीद लिया गया है, विधानसभा खरीद ली गई है, संसद खरीद लिया गया है। जो बड़ा मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो भी दलाल हो गया है। ईवीएम हटे, क्योंकि ईवीएम में उनका मजा है। ईवीएम से उसमें सत्ता है, ईवीएम से उसमें देश को बेचा जा सकता है। ईवीएम से सत्ता में आने पर इस देश की एजुकेशन को खत्म किया जा सकता है। रेल बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिए गए, तेल बेच दिया गया, भेल बेच दी गई, LIC बेच दी गई। जब ईवीएम की गाड़ी लुटेगी, ईवीएम जो है जब चुनाव कार्यालयों पर तोड़े जाएंगे, जब बूथों पर तोड़े जाएंगे, तब इनको समझ में आएगा। सवाल मेरा ये था कि क्यों आपको लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है? देखो, चाहते तो जेल के लिए तैयार है, ईवीएम में चाहते तो उसके लिए भी, मरने के लिए भी तैयार है। हमको गड़बड़ी इसलिए लगती है के बाद भी तब तक दम नहीं तोड़ेंगे जब तक इस लड़ाई को जीतना। कि हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जिन देशों ने निर्माण किया और निर्यात किया, वो अब बोलेंगे उन देशों ने ईवीएम को बंद कर दिया है। अमेरिका ने, जर्मन ने, फ्रांस ने, कनाडा ने, संविधान बचाओ। सारे देशों ने ईवीएम को बंद कर दिया है। अब आप कुछ देर में देखेंगे, क्योंकि पहले ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी सबसे ज्यादा जापान में हुई, जापान ने बंद किया। उसके बाद जर्मन में हुई, जर्मन ने बंद किया। कनाडा में हुई, कनाडा ने बंद किया। अमेरिका ने, जिन लोगों ने ईवीएम मशीन को बनाया, जब वो अपने देश में बंद कर रहे हैं, मशीन इन्होंने तो बनाई नहीं, सब बाहर से परचेज की गई है। तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई एक चिप लगा देते हैं और उससे ईवीएम हैक होता है, और जो हाथी को जा रहा है वोट, वो बीजेपी को जाता है, जो वोट साइकिल को जा रहा है वो बीजेपी को जाता है, जो यहाँ पर वोट कांग्रेस को जाता है वो भी उसमें चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि ईवीएम हटे, क्योंकि ईवीएम में उनका मजा है। ईवीएम से उसमें सत्ता है, ईवीएम से उसमें देश को बेचा जा सकता है। ईवीएम से सत्ता में आने पर इस देश की एजुकेशन को खत्म किया जा सकता है। इस देश में ईवीएम के थ्रू आके यहाँ पर 265 टन सोना गिरवी रख दिया गया। यहाँ पर रेल बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिए गए, तेल बेच दिया गया, भेल बेच दी गई, LIC बेच दी गई। सरकारी संस्थानों का पूरा निजीकरण हो रहा है। यदि ये देश उन्नति कर रहा है तो इस देश की संपत्ति को बेचा क्यों जा रहा है, ये कहना है मेरा। पर अब ऐसे जब चुनाव हारती है विपक्षी पार्टियां, तभी ईवीएम क्यों याद आती है, वैसे क्यों नहीं याद आती? नहीं, बहुत दिन से आवाज उठ रही है। ये अब से नहीं है, बहुत दिन से आवाज उठ रही है, बहुत दिन से आवाज उठ रही है, और सारे लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम हटना चाहिए। फिर विपक्षी पार्टी क्यों नहीं आ रही जैसे आप लोग आ रहे हो? विपक्षी पार्टियां आएंगी, अभी थोड़ा टाइम जा रहा है, वो अभी चुप हैं, क्योंकि वो फिर नज़र में आ जाएंगे। जब ईवीएम की गाड़ी लुटेगी, ईवीएम जो है जब चुनाव कार्यालयों पर तोड़े जाएंगे, जब बूथों पर तोड़े जाएंगे, तब इनको समझ में आएगा। अभी वो नहीं आ रहे हैं। अब के आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ईवीएम से क्या होने वाला है। मतलब ईवीएम को बूथों पे तोड़ा जाएगा? हाँ, तोड़ा जाएगा। क्यों तोड़ा जाएगा? इसलिए तोड़ा जाएगा कि ईवीएम गलत है। अरे भाई, इनको बैलेट से कराने में क्या परेशानी है? चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि कोई गलती नहीं है। चुनाव आयोग की ऐसी तैसी। कैसे ऐसी की? अरे चुनाव आयोग खरीद लिया गया है, न्यायालय खरीद लिया गया है, विधानसभा खरीद ली गई है, संसद खरीद लिया गया है। यहाँ पर सारी चीजें इन लोगों ने, मीडिया को भी, जो बड़ा मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो भी दलाल हो गया है। तो आपको किसी पे भरोसा नहीं है? हमको जब कार्यपालिका में हमारे लोग होंगे, न्यायपालिका में हमारे लोग होंगे, प्रोटोकॉल के अनुसार मुसलमान को भी एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाए, ईसाइयों को भी रखा जाए, सिख को भी रखा जाए, और सारे मंत्रालयों में उसकी संख्या के आधार पर जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब यहाँ पर लेकिन कार्यपालिका में
आरएसएस के लोग घुस गए, न्यायपालिका में आरएसएस के लोग बैठ गए, विधायिका में आरएसएस के लोग बैठ गए, जो 100 वर्ष से इंतजार करती रही और वो अब इसे मौके को क्यों छोड़ेगी? ये आरएसएस का आदमी है। पर भंते जी आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग आपको बार बार विश्वास दिला रहा है, आप कह रहे हैं कि हम इतना आगे बढ़ेंगे कि हम जो है ईवीएमओ को तोड़ेंगे। ये इतना भयभीत कर देते हैं चुनाव आयोग को, यदि चुनाव आयोग इनका विरोध कर दे तो उसके ऊपर ईडी, पीडी, सीडी, सीबीआई, आईबी सब लगा देंगे और उस चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको जेल में डाल देंगे। अभी इन्होंने कई जजों को जेल में डाला है। तो आप जो ईवीएम से बनी हुई विपक्षी सरकारें हैं फिर तो उनको भी हटना चाहिए। हाँ, उनको भी हटना चाहिए। हाँ, उनको भी हटना, सारे राज्यों से, सारे राज्यों से। कहाँ है वो आपके साथ? वो हटेगा, सब आएंगे, चिंता मत करो, देश में क्रांति होगी। कैसे होगी? और ईवीएम ही ऐसा है जो इस देश में रक्त रंजित क्रांति करेगा। रुक जाओ, ईवीएम जब से आया है और बीजेपी जब से सत्ता में आई है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, बुद्ध विहारों को तोड़ा जा रहा है, चर्चों पर हमले तेज हो गए, मुसलमानों पर जुल्म तेज हो गया है, आदिवासी बहन बेटियों से बलात्कार तेज हो गए। क्या आप समझ रहे हैं इनका जो मनोबल बढ़ा है? गली गली मोहल्ले मोहल्ले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और जब ईवीएम हटेगा एक भी दिखाई नहीं देगा, न गली में, न मोहल्ले में, न शहर में। सबका साथ सबका विकास है मोदी जी का। अरे बड़ा विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, देश का आरबीआई का खजाना खाली कर दिया, 265 टन सोना गिरवी रख दिया, रेलवे को बेच दिया गया, एयरपोर्ट को बेच दिया गया, LIC को बेच दिया गया, और यहाँ पर बैंकों का निजीकरण हो रहा है, सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है। बड़ा विकास हो रहा है। विकास हो रहा है 2 लोगों का, अडानी का, अंबानी का, और तीसरा विकास हो रहा है यहाँ के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का, अमित शाह का, किसी का नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, आप देखो दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। हमारे देश में तो मोदी जी ने बहुत सम्मान दिया है अल्पसंख्यकों को, बड़ा सम्मान दिया है। सारे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के यहाँ बुलडोजर चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा है। सारे मुसलमानों को अभी याकूब अली को, अपराधियों की याकूब अली को, अपराधी नहीं है, अपराधी क्या इनके यहाँ नहीं है? कम से कम 38 लोग जिनपे 40-50 मुकदमे मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट दिखा दूंगा। अपराधी तो इनके यहाँ भी हैं, उनके घर पे क्यों नहीं चल रहा? ओके बाय। चलिए ठीक।